हेलो स्टूडेंट, म्यूजिक की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेज में हम कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करेंगे जो हमारे बेसिक पॉइंट होंगे, जो हमें 100 मार्क्स तक लेके जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा ना, वो होगा वॉइस फ्रीक्वेंसी। जी, वॉइस फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। म्यूजिक में, संगीत में वॉइस फ्रीक्वेंसी का महत्व होता है। वॉइस फ्रीक्वेंसी यानी कि आवाज को मापना, आवाज की समझ होना। वॉइस सेंस, सबसे पहला स्टेप होता है वो वॉइस फ्रीक्वेंसी की समझ, यानी कि हमें वॉइस की फ्रीक्वेंसियों को समझना है। और ये भी एक बेसिक बात है कि कोई भी पूछ ले स्वर कितने, सभी को पता है, भले ही म्यूजिक किसी ने नहीं पढ़ा हो या सीखा नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन सभी को पता है संगीत में स्वर होते हैं और स्वर 7 होते हैं। ऐसा गलत है। संगीत में स्वर 7 नहीं होते हैं। संगीत के अंदर जो स्वर होते हैं वो 12 होते हैं, 12। हाँ जी, 12 हमारे पास ऐसी ध्वनियाँ होती हैं, ऐसी 12 जो हैं वो ध्वनि ऐसी होती हैं जिनको हम स्वर कहते हैं। और जिन ध्वनियों की, यानी कि जिन वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे से अप होती जाती है, एक दूसरे से इंक्रीज होती जाती है। स्वरों की वॉइस फ्रीक्वेंसी हमें समझनी है, हमें जाननी है। आपके बोर्ड के एग्जाम होने हैं, उसके तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। तो आपको वो सारी नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। और अब तो जो है MCQ जो है बोर्ड के एग्जाम में आने स्टार्ट हो गए हैं। पूरे सिलेबस से, सब्जेक्ट से, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए अब तो बारीकी से हमें संगीत को जानना होगा, समझना होगा। अब हमारा सबसे बेसिक जो टॉपिक है, जो स्वरों का है, स्वर और श्रुति। अब ये स्वर और श्रुति क्या है, ये हमें जानना है। देखो, तो श्रुति ऐसी ध्वनि जिसको हम सुन सके और जिसको समझ सके। समझने का मतलब जिसकी सेंस हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारी IQ जिसकी सेंस कर सके, ऐसी ध्वनि को श्रुति कहते हैं। अब श्रुति टोटल हमारे पास 22 होती हैं, यानी कि हमारे इंसान का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो कुल 22 ध्वनियों की सेंस कर सकता है। अगर हम फ्रीक्वेंसियों की बात करें तो एक 22 ध्वनियों को समझ सकता है। इसके अलावा वो ज्यादा ध्वनियों को नहीं सेंस कर सकता, मानव का ब्रेन, दिमाग। तो ऐसे हमारे 22 ध्वनियां हैं जिनको हमारा दिमाग आसानी से समझ सकता है, यानी कि जिसकी पहचान कर सकता है, जिस ध्वनि को हम नाम रख सकते हैं, जिस ध्वनि का हम आसानी से नाम रख सकते हैं कि ये ध्वनि ये है, यानी कि उसकी पहचान हो गई। नाम रख दिया तो इसका मतलब उसकी पहचान हो गई एक अलग से। तो ऐसे ऐसी 22 ध्वनियां होती हैं जिनका हमारा ब्रेन जो है, जिसको ऑब्जर्व कर सकता है, जिसकी समझ हम ले सकते हैं। उन 22 ध्वनियों से संगीतकारों ने 7 ध्वनियां निकाली। उन 22 ध्वनियों से संगीतकारों ने 7 ध्वनियों को निकाली, यानी कि 22 श्रुतियों से संगीतकारों ने 7 ध्वनियों को सिलेक्ट किया और उनका नाम रखा गया स्वर। अब स्वर और श्रुति में क्या अंतर है? श्रुतियां जो होती हैं वो बड़ी क्लोज होती हैं, यानी कि उनकी जो ध्वनियों की फ्रीक्वेंसियां होती हैं वो बड़ी क्लोज होती है, जिसको हमें मुश्किल होती है उसको समझने के लिए। लेकिन स्वर जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसियों में काफी अंतर होता है और उनकी सेंस हम जल्दी कर लेते हैं कि वो मधुर ध्वनि, वो मधुर आवाज जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे और हमारे मन को प्रसन्न करे, वो ध्वनि स्वर कहलाती है। और इन स्वरों की संख्या कुल 12 होती है,
जिसमें से 7 स्वर शुद्ध होते हैं और 5 स्वर विकृत होते हैं। अब शुद्ध और विकृत किसे कहते हैं वो देखेंगे हम। शुद्ध स्वर और विकृत। शुद्ध का मतलब होता है प्योर। हम शुद्धता यानी कि ऐसे शब्द जो है अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या होता है? असली। और विकृत, विकृत का मीनिंग होता है दूसरा रूप, यानी कि किसी भी चीज का दूसरा रूप, वो होता है विकृत। और एक होता है शुद्ध, यानी कि उसका असली रूप। तो 7 स्वर हमारे शुद्ध हैं और 5 स्वर विकृत है, अर्थात 7 स्वर जो हमारे शुद्ध हैं और 5 स्वर जो विकृत है वो उन शुद्ध स्वरों का ही दूसरा रूप है। जैसे अब शुद्ध स्वर की डेफिनेशन हम देखेंगे। शुद्ध स्वर जो स्वर अपनी अवस्था में कायम रहता है, यानी कि जो अपनी वॉइस फ्रीक्वेंसी पे हमेशा कायम रहता है, वो कहलाता है शुद्ध स्वर। और विकृत स्वर जो अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर या नीचे की ओर अपना दूसरा रूप बना ले, यानी कि जो उसकी शुद्ध फ्रीक्वेंसी जो है उससे हाई फ्रीक्वेंसी पे या उससे लो फ्रीक्वेंसी पे अपना एक दूसरा रूप और बना ले, उसको कहते हैं विकृत स्वर। तो ऐसे स्वर 5 होते हैं सिर्फ। कुल स्वर कितने होते हैं? 12, जिसमें से 7 स्वर शुद्ध और 5 विकृत। अब 7 स्वर शुद्ध क्या है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इन विकृत स्वरों का भी 2 रूप होता है, एक कोमल और एक तीव्र, यानी कि कोमल स्वर और तीव्र स्वर। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे कि स्वर वर्गीकरण, यानी कि जो 12 स्वर हैं उनका वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। इन 12 स्वरों में से 7 शुद्ध हैं और उसमें 5 विकृत है। उन 5 विकृत स्वरों में से 4 कोमल हैं और एक तीव्र है। ये पूरा वर्गीकरण है स्वरों का। तो कोमल स्वर क्या होते हैं और तीव्र स्वर क्या होते हैं? वो स्वर जो अपनी शुद्ध अवस्था से लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी पे जिसका दूसरा रूप है शुद्ध से, वो होता है कोमल स्वर। और जिस स्वर का दूसरा रूप शुद्ध रूप से हाई फ्रीक्वेंसी पे है तो वो होता है तीव्र स्वर। इंग्लिश में हम इसको जो है बोलते हैं फ्लैट और शार्प। कोमल यानी कि फ्लैट और तीव्र यानी कि शार्प। तो ये जो 2 रूप हैं कोमल और तीव्र, जो अपनी शुद्ध अवस्था से जिसका दूसरा रूप लो फ्रीक्वेंसी पे होता है वो स्वर होता है कोमल, और जिसका दूसरा रूप शुद्ध अवस्था से हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है वो होता है तीव्र स्वर। लेकिन इसमें 4 स्वर हमारे पास कोमल होते हैं और 1 स्वर तीव्र होता है। तीव्र स्वर सिर्फ एक ही होता है, यानी कि हमारे 12 स्वरों में से 1 स्वर ऐसा है जिसका दूसरा रूप उससे हाई होता है। बाकी के जो 2 स्वर हैं बाकी के जो 4 स्वर हैं उनका दूसरा रूप शुद्ध स्वरों से लो होता है। ये होता है शुद्ध और विकृत। अब एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास टोटल 7 स्वर होते हैं शुद्ध, अगर 7 स्वरों के 2 रूप होते तो टोटल स्वर तो होते 14, यानी कि 14। लेकिन टोटल स्वर कितने हैं? 12। अगर हमारे 7 शुद्ध स्वरों के हर एक के 2-2 रूप होते तो कुल स्वर होते 14, लेकिन अब हमारे पास स्वर कितने हैं? 12। तो यानी कि 2 स्वर हमारे ऐसे हैं जिनका कोई दूसरा रूप नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं अचल स्वर। सा और पा। सा और पा स्वर ये हमारे 2 ऐसे स्वर हैं जिनका कोई दूसरा रूप नहीं होता, इनको बोलते हैं अचल स्वर। तो आप ऑक्टेव यानी कि सप्तक आपको बताया, तो सप्तक में आपको कुल 12 जो है बटन दिखाई देंगे। हर एक सप्तक में आपको 12 बटन नजर आएंगे। ठीक है, तो वो 12 बटन वो 12 स्वर हैं, जिसमें से 7 शुद्ध हैं और 5 विकृत हैं। तो उन 12 ध्वनियों को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अच्छे से सीखना है। संगीत जब हम सीखते हैं तो हमारी वो सेंस काम करती है जिसे दूसरा सब्जेक्ट जिसको एक्टिवेट नहीं कर सकता। इसमें वॉइस को समझना और वॉइस को ऑब्जर्व करना। अब
अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे आप मैथ पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, कोई भी ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो उसका एक जो ना उसको सेंस करती हैं आपकी आंखें। आपने देख लिया, वो लिखा हुआ आपको समझ आ गया, लेकिन यहाँ स्वर तो लिखे हुए नहीं है ना, यानी कि उनकी पहचान क्या है? सिर्फ हम कानों से सुनेंगे उसको, और सुन के हमें वो ऐड करने हैं दिमाग में, ब्रेन में। उनकी ध्वनियों को सुन के और दिमाग में सेव करना है। देख तो सकते नहीं स्वरों को, हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो सुनी हुई चीज को हमें ऑब्जर्व करना है, उसका अवलोकन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तब हमें जो है ध्वनियों की सेंस जो है हो पाती है। तो आज की ऑनलाइन क्लासेस बस सिर्फ इतने ही। कोई भी आप घर में कोई गाना सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, तो एक संगीत के स्टूडेंट में और एक कॉमन पर्सन में सिर्फ यही फर्क होता है कि संगीत का स्टूडेंट उस गाने को, उस भजन को, उस गीत को ऑब्जर्व करने लग जाता है। जैसे ही वो उसके कानों में सुनाई दिया तो वो उसको ऑब्जर्व करने लग जाता है, जबकि एक कॉमन पर्सन जो होता है, नॉर्मल इंसान जो होता है, वो उस गीत को, भजन को, गीत को सुनेगा तो वो उसको एंजॉय करने लग जाता है। ये फ़र्क है। तो जब भी आप कोई भी कुछ भी सुने, गीत, भजन, गज़ल कुछ भी सुने, तो उसको कोशिश किया करो ऑब्जर्व करने की, कब फ्रिक्वेंसियाँ इंक्रीज हो रही हैं, कब उस गाने वाले की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी सेंस, वॉइस फ्रिक्वेंसी सेंस आपकी इंक्रीज होगी। और वॉइस फ्रिक्वेंसी सेंस वेरी इंपॉर्टेंट इन द म्यूजिक। थैंक यू।